हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज 21 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी लेवल्स पर ये जो करेक्शन देखी गई ये किसी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी या कोई प्राइस के अंदर खास सप्लाई पैदा हुई। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब कल 22 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर से हमारा तकिया कलाम आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरीके की डाटा की परवाह नहीं करनी है, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, किसी भी तरीके की एजम्पशंस नहीं करनी है, किसी भी तरीके की खबरों का असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा और प्राइस के अंदर जब होगा तो वो चलते हुए बाजार में होगा। हमें सिर्फ उसको देखना है। एक बार हमने उसको देखना, पढ़ना, सीखना, समझना शुरू कर दिया तो हमें किसी भी तरीके के डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी दिमाग में ये ख्याल आए कि डाटा ज़रूरी होता है, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी होता है या किसी और तरीके की आलतू फालतू चीज़ें, वॉल्यूम या कुछ और ज़रूरी होता है, तो उस समय एक विचार ज़रूर मन में पहले ये लाना है कि अगर ये सब इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं तो ये पहले काम करेंगी और प्राइस बाद में गिरेगा या प्राइस बाद में ऊपर जाएगा। प्राइस अगर पहले नीचे जा रहा है और ये चीज़ें बाद में काम कर रही हैं, अगर प्राइस पहले ऊपर जा रहा है और ये चीज़ें बाद में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब कि प्राइस एक प्राइमरी चीज़ है और प्राइस, करंट मार्केट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ पहले होगा, होता आ रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। और जब सब कुछ उस प्राइस के अंदर ही हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस के अंदर ही हो रहा है, तो फिर मैं सेकेंडरी चीज़ों को फॉलो क्यों करूं, सेकेंडरी चीज़ों की बात क्यों करूं, मैं प्राइमरी चीज़ को फॉलो करना शुरू करता हूं। और जब मैं प्राइमरी चीज़ को फॉलो करना शुरू करूंगा तो मुझे क्लियरली सब कुछ होते हुए दिखेगा कि क्या हो रहा है करंट मार्केट प्राइस में, चलते हुए बाजार में, कि डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है। तो जब भी ऐसा ख्याल आए ये बात ज़रूर सोचनी है, तो आपका वो ख्याल अपने आप दूर हो जाएगा और आपको अंदर से आवाज़ यही आएगी कि प्राइस को देखते हैं, और जब प्राइस को देखेंगे तो हमें किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई थी और कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही थी कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया जिंदा है या फिर वो लेवल्स, वो एरिया एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर ऊपरी लेवल्स पर जब तक ये डिमांड बनी हुई है और इस डिमांड की कोई अनवाइंडिंग या साथ में कोई सप्लाई ना दिखे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें बोलती थी और यही बात हम कल की वीडियो में करके गए थे। आज 21 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा निफ्टी के अंदर प्राइस गैप अप ओपन हुआ और ऊपर से खुलने के बाद ही पूरा दिन प्राइस के अंदर एक गिरावट का माहौल रहा और अंततः बाजार बंद होते होते प्राइस एक गिरावट के साथ बंद हुआ। अब अगर आज हम इस निफ्टी के पूरे प्राइस सेक्शन को कंक्लूड करें तो यस, ये ज़रूर है कि ऊपरी लेवल्स पर छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई, किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ने अपनी दिशा बदल ली है। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हायर लेवल्स पर दिखी, लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड मौजूद है कि प्राइस को यहाँ से वो ऊपर ले जा सकती है। तो प्राइस एक्शन स्टडी कल 22 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें यही बात बोलती है कि प्राइस के अंदर आज की अनवाइंडिंग हो जाने के बाद भी डिमांड अभी भी प्राइस के अंदर बची हुई है और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये कह रही है कि हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस अगर किसी भी वजह से नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले फिर से सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन
21,680 21,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखेगी तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, और अगर साथ में कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आज का प्राइस एक्शन प्योरली छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था, और प्राइस के अंदर अभी भी भरपूर डिमांड बनी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आज की जो टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार एक रेड कैंडल बनी, वो रेड कैंडल का क्या मतलब लोग निकालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस वाले क्या करते हैं, और फाइनली प्राइस क्या करता है, ये हमें समय बताएगा। पास्ट में भी हम ऐसा देखते हुए आए हैं, करंट में भी हम ऐसा देखते हुए चल रहे हैं, और फ्यूचर में भी हम ऐसा बहुत बार देखेंगे। इस चैनल पर प्राइस एक्शन को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें क्लियरली दिखता भी आ रहा था और दिख रहा है और दिखता रहेगा कि प्राइस किस तरीके से काम करता है, और वो कितनी बार टेक्निकल एनालिसिस को पीछे छोड़कर गलत साबित कर कर अपनी आगे की राह डिसाइड कर लेता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हाल फिलहाल जो प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोल रही है वो चीज़ मैंने आपके सामने रखी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी निफ्टी की तरह ही हम यही बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 21 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस में भी गैप अप ओपनिंग हुई। प्राइस थोड़ी देर ऊपर टिका और फिर सारा दिन नीचे की तरफ चलता चला गया। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी ये जो फॉल आया, ये सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी बैंक निफ्टी के लिए कल 22 फरवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें यही बात बोलती आ रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस किसी भी वजह से नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा से एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 45,480 45,480 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ जब तक ना ब्रेक हो जाए। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कल या किसी और दिन अगर प्राइस के अंदर ऊपरी लेवल्स पर कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, और यदि कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जैसा मैंने कहा, छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई थी, अगर और होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। तो प्राइस एक्शन स्टडी दोनों ही इंडेक्सेस के लिए हमें बड़ा क्लियरली कल 22 फरवरी के लिए यही बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर जिंदा है, और कहीं से भी प्राइस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। तो ये टोटल कहानी है कल 22 फरवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 22 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 22 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर दोनों ही इंडेक्सेस में और अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई, या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, या और डिमांड पैदा हुई। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।